जय श्री राम गाइस। जैसा कि आपको पता है, कल एससीओ समिट में प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री श्री जिनपिंग के साथ वार्ता हुई। इस वार्ता में मोदी जी ने उन्हें कड़े शब्दों में न केवल चीन बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान तीनों देशों को संदेश दिया। और जो मोदी जी ने जो स्पीच दी उसमें उनका जो फोकस था वो आतंकवाद के ऊपर था, जिसमें उन्होंने सीधा कहा कि आतंकवाद के ऊपर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं होगा, और न केवल आतंकवाद पे उसका साथ देने वाले देशों को, जो कि बहुत बड़ी बात है कि चीन के ऐसे समिट में चीन में रहते हुए मोदी जी ने चीन की उपस्थिति में न केवल चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों देशों को संदेश दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें चीन और अमेरिका को संदेश कैसे दिया। इसका सीधा जवाब ये है, जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान पे, तो चीन ने उसको अपने ड्रोन और दूसरे बोल सकते हो आप दूसरी सहायताएं मुहैया करवाई थी, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या फिर फाइटर प्लेन हो या कुछ हो, या जासूसी या सैटेलाइट इमेजें उनको उपलब्ध करवाई थी, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और दूसरी ओर उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से अमेरिका ने मुनीर को पाकिस्तान बुला के मुनीर को हमें वाइट हाउस बुला के उसे डिनर करवाया था। तो मोदी जी ने कल एससीओ समिट के अंदर चीन और पाकिस्तान और अमेरिका तीनों को करारा जवाब दिया। इसके बाद आप देखोगे कि मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता हुई, और उसमें सामने एक तस्वीरें आ रही है, उसको देख के लग रहा है कि भारत और रूस का जो बॉन्ड है वो पहले से ज़्यादा जो आपस में दोस्ती है वो आपस में अब और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए पुतिन और मोदी जी एक ही गाड़ी में बैठ के गए, और उनके बाद उस 45 मिनट की मीटिंग चली, जिसमें रूस के साथ आगे आने वाले टाइम में एनर्जी, रेल एलिमेंट्स और दूसरी चीज़ों के बारे में रूस के साथ सहयोग की बातें हुई। इसके बाद आप नोट करोगे कि अमेरिका की ओर से अभी बहुत बड़ी, ये वैसे तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, झूठी खबरें हैं, बट मीडिया में चारों तरफ ये बातें हैं, और इसमें कुछ हद तक मेरे को भी सच्चाई लगती है कि ट्रम्प, आप देख सकते हो कि 6 दिन से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और ना वो मीडिया में आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प जब तक दिन में 4-5 ट्वीट ना कर ले जब तक उनको नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ ट्रम्प ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि लास्ट 6 दिनों से ट्रम्प एक्टिव नहीं है, ना उनका कोई पोस्ट आ रहा है। बट आज जैसे ये रूस और इंडिया की द्विपक्षीय वार्ता ख़त्म हुई, उसके बाद उनका एक मैसेज, उनकी ओर से उनके ट्विटर पे एक मैसेज आता है, जिसमें वो थोड़ा सा लाचार से दिखते हैं और बोलते हैं कि भारत हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, हम भारत का अमेरिका के साथ बहुत बड़ी साझेदारी है। तो मतलब ऐसे दिख रहा था कि लाचार दिख रहे हैं। अब उन्हें समझ में आया कि अगर ये 3 देश रूस, चाइना और अमेरिका मिल गए तो ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल देंगे, क्योंकि ये 3 पावरफुल देश है ना। इनके पास गैस, एनर्जी, पेट्रोल, रेल एलिमेंट्स जो कि बैटरियों में काम आते हैं। जनसंख्या के मार्केट इनकी सबसे बड़ी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 जनसंख्या में, उसके बाद चाइना है। तो इन देशों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी विकसित देश के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर ये 3 देश मिल जाते हैं तो अमेरिका को आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसका इसी बात से ये पता चलता है कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, अमेरिका की ओर से एक मैसेज आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उसमें बताया जाता है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, हमारे इंडिया के साथ अच्छे संबंध है। तो अब लग रहा है कि वो भी डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है।